हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज से हम लोग आर्थिक भूगोल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा कृषि एवं पशुपालन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, धान फसलें मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत है। इनमें प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, चन्ना, अरहर एवं मूंग आदि है। विश्व स्तर पर मानव के भोजन में गेहूं और चावल की प्रधानता समान है। चावल आर्द्र उपोष्ण तथा उष्ण जलवायु का पौधा है, इसलिए विश्व आर्द्र क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। हालांकि सिंचाई के द्वारा यह शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। अधिकांश चावल क्षेत्रों में चावल खरीफ फसल है जो नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, परंतु जावा में चावल की फसल अप्रैल में काटी जाती है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा के कारण अप्रैल मई में भी चावल की फसल काटी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान लॉस बनास फिलीपींस में स्थापित किया गया है। IRRI की स्थापना यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी। चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। चीन में धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर संकर धान की खेती की जाती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के 2019 के आंकड़े के अनुसार भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जबकि उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन में चावल की कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल कम होने के बावजूद उत्पादन ज्यादा होने का कारण इसका लगभग पूरा चावल का क्षेत्र सिंचित होना है, जबकि भारत का लगभग आधा चावल क्षेत्र ही सिंचित है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व में चावल के 5 शीर्षस्थ उत्पादक देश कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। विश्व में चावल के 5 शीर्षस्थ उत्पादक देश चीन है पहले स्थान पे, इसके बाद भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम। देखिए, अद्यतन स्थिति FAO 2019 के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक धान उत्पादकता ऑस्ट्रेलिया की हो गई है। इस संदर्भ में ताजिकिस्तान का दूसरा स्थान है। गेहूं, याद रखिएगा, गेहूं वस्तुतः शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसकी कृषि का सर्वाधिक विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश तक और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। गेहूं के बीज अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसतन तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाना लगने के समय तापमान की क्रमिक वृद्धि होकर कितना होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। गेहूं के लिए सामान्यतः 20 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक वर्षा समय अनुसार आवश्यक होती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व में गेहूं के 5 शीर्षस्थ उत्पादक देशों में पहला स्थान चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस का है। गन्ना के लिए उपोष्ण कटिबंधीय विशेषकर मानसूनी जलवायु में अनुकूलतम दशा प्राप्त होती है। इसके लिए औसत 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा अपेक्षित है। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार 5 शीर्षस्थ गन्ना उत्पादक देशों में पहला स्थान ब्राजील का, इसके बाद भारत का, थाईलैंड का, चीन का और पाकिस्तान का है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चावल के शीर्षक देश के बारे में डिस्कस किया। हम लोगों ने 5 देश क्रम के अनुसार आपको याद रखना है। इसके बाद गेहूं का, इसके बाद गन्ना का, तो याद रखना है। देखिए, चुकंदर शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं वो रूस और फ्रांस है, और इसके बाद जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की का भी स्थान है। यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। कपास, याद रखिएगा, कपास उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास की किस्में रेशों की लंबाई, चमक और अन्य विशेषताओं के अनुसार निर्धारित होती है। पहला छोटे रेशे वाली कपास की लंबाई 22 मिलीमीटर से कम होती है। भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन आदि में अधिकांशतः इसी किस्म की कपास उगाई जाती है। दूसरा है मध्य रेशे वाली कपास, 22 से 40 मिलीमीटर लंबाई की रेशे वाली, ठीक है, क्या की जाती है, कपास होती है। विश्व में अधिकांशतः इसी किस्म की कपास उगाई जाती है। कितना, तो मध्यम रेशे वाली कपास है, मध्यम रेशे वाली कपास 22 से 40 मिलीमीटर लंबाई की रेशे वाली
कपास होती है और विश्व में अधिकांशतः इसी किस्म की कपास जो है उगाई जाती है। FAO के वर्ष 2018 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो विश्व के 5 शीर्षस्थ कपास उत्पादक देश जो है, याद रखिएगा, पहला स्थान जिस देश का है वह है चीन, इसके बाद भारत का स्थान आता है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का, ब्राजील का और लास्ट में यानी 5वां स्थान पाकिस्तान का है। तो क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो कपास के शीर्ष उत्पादक जो देश हैं, पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पे ब्राजील, 5वें स्थान पे पाकिस्तान। और अद्यतन स्थिति 2019-20 के अनुसार अगर बात करें तो कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में जो है सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया का है। इसके पश्चात ब्राजील, चीन और मैक्सिको क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर हैं। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में अरंड तेल बीज, कास्टर ऑयल सीड का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक जो देश है वो है भारत, जो कि 1,196,000 टन अरंड तेल बीज का उत्पादन करता है। भारत के बाद इस संदर्भ में विश्व में दूसरा स्थान मोजाम्बिक का है, तीसरे स्थान पर चीन है। खाद्य एवं कृषि संगठन के 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व में केले के 5 बड़े उत्पादक देशों में पहला स्थान भारत का, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान इंडोनेशिया का, चौथा ब्राजील, 5वें स्थान पे इक्वेडोर है। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार नारियल के 5 बड़े उत्पादक देशों में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, श्रीलंका और ब्राजील है। तंबाकू की कृषि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। यह सामान्यतः 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में भली भांति फलता फूलता है और इसके लिए 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व में तंबाकू उत्पादक शीर्ष देशों में पहला स्थान चीन, भारत, ब्राजील, जिम्बाब्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। याद रखिएगा, रबर भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के लेटेक्स, किसे, तो रबर जो है भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। रबर उष्ण कटिबंधीय पेड़ है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श है। इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा बहुत अनुकूल है। कृषि एवं खाद्य संगठन के 2019 के आंकड़े के अनुसार प्राकृतिक रबर के 5 शीर्ष उत्पादक जो देश हैं, पहला स्थान थाईलैंड का है, दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है, याद रखिएगा, तीसरा स्थान वियतनाम का है, चौथा स्थान भारत का और 5वां स्थान चीन का है। कहवा जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में उगने वाली झाड़ी नुमा पौधों से प्राप्त होता है। कहवा का मूल स्थान अफ्रीका में अबिसिनिया पठार यानी इथोपिया है। कहवा की मुख्य प्रजातियां हैं कॉफिया अरेबिका। विश्व में कहवा का 3/4 भाग इसी प्रजाति का है। यह लैटिन अमेरिका में पैदा की जाती है। दूसरा है कॉफिया रोबेस्टा। इसकी खेती अफ्रीका में बड़े पैमाने पर की जाती है। इथोपिया, युगांडा जैसे देशों में इसकी खेती की जाती है। भारत में भी रोबेस्टा कॉफी पैदा की जाती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो कॉफी ग्रीन यानी कहवा उत्पादन की दृष्टि से देशों के क्रम में पहला स्थान ब्राजील का है, दूसरा वियतनाम का, तीसरा कोलंबिया, चौथा इंडोनेशिया, इसके बाद 5वां इथोपिया, छठा होंडुरास, 7वें स्थान पे पेरू और 8वें स्थान पे भारत है। चाय जो है उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है, परंतु शीतोष्ण जलवायु के उच्चतर भागों में भी उगाया जा सकता है। चाय के लिए लंबी ग्रीष्म ऋतु तथा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। 130 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाय के उत्पादन के लिए अनुकूल दशा है। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है और इसके बाद भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम एवं तुर्की का स्थान आता है। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो मात्रा के दृष्टि से चाय के शीर्ष 5 निर्यातक जो देश हैं, पहले स्थान पर केन्या, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे भारत, चौथे स्थान पे श्रीलंका, 5वें स्थान पे वियतनाम है। चाय के मूल्य के दृष्टिकोण से शीर्ष 5 निर्यातक देश जो है इस प्रकार है: चीन, केन्या, भारत और श्रीलंका
5वां स्थान जो है यूएई का है। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ। चाय का प्रयोग जो है सर्वप्रथम चीन में किस रूप में, तो चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ। चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व जो है पाए जाते हैं। गेहूं और चावल के बाद मक्का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। मक्का अमेरिकी पौधा है। समुन्नत पश्चिमी संसार में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में पशुओं के चारे के रूप में तथा लैटिन अमेरिका में खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व के 5 अग्रणी मक्का उत्पादक देशों में पहला स्थान यूएसए का, दूसरा चीन का, तीसरा ब्राजील का, चौथा अर्जेंटीना का, पांचवा यूक्रेन का, छठा इंडोनेशिया का, 7वें स्थान पे भारत है। याद रखिएगा। बागानी कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है और इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र पर न होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो है क्या की जाती है, तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में की जाती है। किसी एक क्षेत्र में फसलों का विशिष्टीकरण अवश्य मिलता है। बगान फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अगर बात करें तो इसके तहत बगान फसल जो है कॉफी, चाय और रबर इसको रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर बगानी फसलें हैं। याद रखिएगा। बगानी फसल कौन कौन से हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। देखिए, बागवानी के तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, फूलों की कृषि की जाती है। अब जो है मशरूम, बांस, मसाला फसलों आदि की जो है बागवानी कृषि का अंतर्गत स्थान प्राप्त है। बागवानी कृषि में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन इसी कृषि पद्धति से किया जाता है। हवाई में उत्पादित कॉफी कोना कॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। मोका नामक बंदरगाह से निर्यात के कारण इसका नाम मोका पड़ा। भारत की विविध जलवायु ताजा फल सब्जियों के सभी किस्मों की उपलब्धता को जो है सुनिश्चित करती है। यह चीन के बाद विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बागवानी डेटाबेस 2018 के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में फलों का उत्पादन 90.89 मिलियन टन हुआ, जबकि फलों की खेती 6.98 मिलियन हेक्टेयर में की गई। अतः याद रखिएगा, अंतः फसली कृषि एक व्यापक प्रणालीगत शब्द है। इसका अंतर्गत रिले क्रॉपिंग, मिलवा खेती तथा एले क्रॉपिंग जैसी सभी विधियां जो है आती हैं। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है। तो याद रखिएगा, एले क्रॉपिंग क्या है, तो इसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है। तुंगिया म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। चेना, झूमिंग और मिल्पा का संबंध चलवासी यानी स्थानांतरित कृषि से है। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती का विशिष्ट स्थान है। यहां 85% अंगूर उत्पादन का प्रयोग शराब बनाने में होता है। देखिए, सैक्रामेंटो सॉन जोआक्विन घाटी, सैक्रामेंटो सॉन और जोआक्विन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। सैक्रामेंटो एक आंतरिक घाटी है जहां सान जोआक्विन नदी अपना आंतरिक जो है डेल्टा बनाती है। यह घाटी विश्व भर में अंगूर और नींबू वंशीय सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन और व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। यहां जो है ध्यान देने लायक है, स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं, तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। याद रखिएगा। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील है और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी माना जाता है। देखिए, मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहां जो है सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की अहम हिस्सेदारी है। विश्व में चीन मूंगफली का शीर्ष उत्पादक देश है। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है तथा खैर के लकड़ी से प्राप्त किया जाता है।
विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज जो है विकसित किए थे। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण सेवा, प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षक सेवा, विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता जो है दी जाती है। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है और जो कि तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास जो है मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। पहले यह जो है पश्चिमी नेपाल में भी मिलता था। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी पाया जाता है। एपीकल्चर, याद रखिएगा, एपीकल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन से संबंधित है। यह हॉर्टिकल्चर की एक जो है शाखा का रूप है। अंगूर का प्रयोग जो है जब शराब के निर्माण में किया जाता है तो इसे विनीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार अगर बात करें तो वर्ष 2019 में विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन है? चीन। इसके बाद भारत का दूसरा स्थान है। अन्य देशों में उज्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, ब्राजील आदि प्रमुख उत्पादक है। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है। यह पौधों की कोशिका तथा उत्तकों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधे का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, इसके विकास में बाधा हो जाती है। पत्तियां मुरझा जाती है, पीली पड़ जाती है। पौधे में जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इसमें नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नॉस्टॉक या एनाबीना या टोलिपोथ्रिक्स या ओलेसिरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास तथा अन्य सब्जी वाले फसलों के लिए एजोटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है तथा एजोस्पिरिलम का प्रयोग सोरघम, मिलेट, गन्ना, मक्का आदि फसलों में किया जाता है। अल्फा मटर परिवार फबासिए का फूल देने वाला एक पौधा है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। यह यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में लोरसन के रूप में जो है जाना जाता है। याद रखिएगा। देखिए, और दक्षिण एशिया में लोरसन घास के रूप में जाना जाता है। पशुपालन उन मैदानी क्षेत्रों में अधिक विकसित है। पशुपालन जो है उन मैदानी क्षेत्रों में अधिक विकसित है जहां प्राकृतिक घासें बहुतायत में पाई जाती है। व्यापारिक पशुपालन का श्रेय यूरोपीय अप्रवासियों को दिया जाता है। प्राकृतिक घास प्रदेशों में भू स्वामित्व प्राप्त करने अस्थायी रूप में चारागाहों को देखिए, प्राकृतिक घास प्रदेशों में क्या होता है कि भू स्वामित्व प्राप्त करके अस्थायी रूप में चारागाहों को चारों ओर से कंटीले तारों से जो है घेरते हैं, जिन्हें रैंच कहते हैं। पशुओं की सर्वाधिक संख्या एशिया में मिलती है। यहां विश्व की लगभग 40% पशु संख्या है। कृषि एवं खाद्य संगठन के अनुसार अगर बात करें 2019 के डेटा के अनुसार तो पशुधन समष्टि मिलियन में देशों का क्रम जो है चीन का पहला स्थान, भारत का दूसरा, ब्राजील का तीसरा, यूएसए का चौथा। विश्व में पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुग्ध व्यवसाय के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के आंकड़े के अनुसार 2018-19 में भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम प्रतिदिन है दूध का। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो विश्व के 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक देशों में पहला स्थान भारत का, दूसरा यूएसए का, तीसरा पाकिस्तान का, चौथा चीन, पांचवें ब्राजील का है। तो ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? वह है आपका चीन। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में गेहूं और चावल का शीर्षस्थ उत्पादक देश चीन है। इस अवधि में चावल के शीर्ष 3 उत्पादक जो देश हैं चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है। गेहूं के 3 शीर्ष उत्पादक जो देश है वह चीन, भारत और
रूस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रश्न है, विश्व में धान यानी चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में धान उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है आपका द्वितीय, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित देशों में किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? वो है आपका भारत का। देखिए FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार दिए गए देशों में कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र है, चीन, इसके बाद भारत, जापान, फिलीपींस, इन सभी का क्षेत्र जो है हेक्टेयर में दिया गया है। एक बार आप देख लीजिएगा। तो भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। 4 नंबर है, निम्न देशों में उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा चीन, इसके बाद भारत, USA और रूस, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न काल के संदर्भ में अगर बात करें तो गेहूं उत्पादन विकल्प बी के अनुसार क्रमानुसार था। FAO के 2019 के आंकड़े के तहत उत्पादन मात्रा के अनुसार क्रमशः चीन और भारत के पश्चात रूस तीसरे क्रम पर, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे स्थान पर है। वर्तमान के विकल्प ए सही उत्तर है। 5 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला जो देश है वो कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला जो देश है वो है आपका चीन। 6 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो आपको मालूम है धान की उत्पादकता सर्वाधिक किस देश में है? तो चीन में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या, अच्छा इसमें दिया गया कि प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में धान की उत्पादकता सर्वाधिक चीन में थी। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार विकल्पगत देशों में धान की जो उत्पादकता है जो इस प्रकार है, चीन, भारत, जापान, जर्मनी। देखिए इस अवधि में सभी देशों में ऑस्ट्रेलिया में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है कहां पर, किस देश में? संकर धान की खेती सर्वाधिक जो लोकप्रिय है वो चीन में है। उपयुक्त देशों में चीन में संकर धान की खेती जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। चीन में धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर जो है संकर धान की खेती की जाती है। 8 नंबर है, विश्व का धान जीन बैंक कहां स्थित है? विश्व का धान जीन बैंक कहां स्थित है? तो याद रखिएगा फिलीपींस में, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय धान जीन बैंक अंतरराष्ट्रीय धान शोध संस्थान लॉस बनास फिलीपींस में स्थापित किया गया है। IRRI की स्थापना 1960 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय धान शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से जो है प्राप्त करता है? तो देखिए जो ऑप्शन है डाउटफुल है। FAO के 2013 के आंकड़े के अनुसार कुल निर्यात $1000 में जो है दिया गया है मूल्य, चावल का निर्यात मूल्य और चावल की कुल निर्यात में जो हिस्सेदारी है आप देख सकते हैं। जापान का जो चावल के कुल निर्यात में जो हिस्सेदारी है 0.60% है। म्यांमार का उससे ज्यादा है, थाईलैंड का उससे ज्यादा है और इंडोनेशिया का 0.00% है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालिसिस करना आपको जरूरी है। देखिए आयोग ने उत्तर के रूप में इसका विकल्प जो है सी का चयन किया था। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो चावल की मात्रा और मूल्य दोनों के दृष्टि से निर्यातक देश क्रमशः भारत, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान है। तो क्रम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है आपका ब्राजील, ए ऑप्शन। प्रश्न काल में ब्राजील जो है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक था। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार गन्ने के शीर्ष उत्पादक जो देश है इस प्रकार है, याद रखिएगा, ब्राजील, भारत, थाईलैंड, चीन, पाकिस्तान। 11 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो सही जवाब है भारत, यानी सी ऑप्शन। 12 नंबर है, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से हैं? विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक जो देश हैं
देखिए डिस्कशन के दौरान इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सही जवाब है फ्रांस और रूस, बी ऑप्शन। FAO के 2010 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा 2011 के आंकड़े के अनुसार बात करें तो रूस और फ्रांस विश्व में चुकंदर के 2 शीर्ष उत्पादक देश थे। 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश रूस और फ्रांस है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? वह कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जो चुकंदर से चीनी तैयार करता है? वह है आपका यूक्रेन, बी ऑप्शन। 14 नंबर, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहां होता है? विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहां होता है? तो इसका सही जवाब है, बताइए, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। ठीक है, देख लेते हैं इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा अमेरिका, यानी सी ऑप्शन। प्रश्नकाल के दौरान विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन के बाद अमेरिका में होता था। विकल्प में चीन के न होने के कारण निकटतम जो उत्तर विकल्प सी है, बिल्कुल सही है। FAO के 2018 के आंकड़े के अनुसार कपास के शीर्ष उत्पादक जो देश हैं, चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे USA है, चौथे स्थान पे ब्राजील, पांचवें स्थान पे पाकिस्तान। और 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो 2019 का डेटा जो है आपको याद रखना है। 2019 के डेटा के अनुसार कॉटन सीड के शीर्ष उत्पादक जो देश हैं, चीन, भारत और USA। 15 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित देशों में किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? वह है आपका ऑस्ट्रेलिया का, डी ऑप्शन। विश्व में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। USDA जो है फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विस के आंकड़े के अनुसार 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में कपास की उत्पादकता जो है कितना थी? 2268 केजी प्रति हेक्टेयर थी। 16 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है? निम्नलिखित देशों में किस में प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है? वह है आपका चीन में। प्रश्न काल में दिए गए विकल्प में चीन में प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम था। USDA फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विस के आंकड़े के अनुसार 2019-20 में चीन में 1720 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, भारत में 483 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, USA में 922 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पाकिस्तान में 551 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है कपास उत्पादन था। 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है? कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है? वह है आपका भारत, बी ऑप्शन। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार विश्व में अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक जो देश है भारत है, जबकि जो कि जो है 1,196,000 टन अरंड तेल बीज का ये उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। वह है आपका भारत। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के सांख्यिकी विभाग के 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, इसलिए आपका विकल्प जो डी है सही उत्तर है। 19 नंबर है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है आपका इंडोनेशिया, याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग 2019 के आंकड़े के अनुसार नारियल उत्पादक देशों में क्रम जो है आपको याद रखना है, पहला स्थान इंडोनेशिया का, दूसरा फिलीपींस का, तीसरा भारत का। 20 नंबर है, विश्व में फलों उत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? विश्व में फलों उत्पादक के रूप में भारत का जो स्थान है वह है आपका दूसरा। देखिए, भारत की विविध जलवायु ताजा फल और सब्जियों के सभी किस्मों की उपलब्धता को जो है सुनिश्चित करती है। यह चीन के बाद विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 21 नंबर है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? वह है आपका चीन, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। देखिए, जो ये प्रश्न है इस पर स्टार लगाया गया है, इसके उत्तर पे 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न काल में चीन तंबाकू उत्पादन में शीर्ष स्थान पर था। खाद्य और कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के द्वारा उपलब्ध 2019 के आंकड़े के अनुसार, देखिए जो न्यू डेटा है उसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामों में जो न्यू डेटा है वहीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा।
तो 2019 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले जो शीर्षस्थ देश हैं, पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत और तीसरे स्थान पे ब्राजील है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? पहला कथन है चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। दूसरा, भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। तीसरा, ब्राजील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक है। चौथा, इटली विश्व में कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक है। आपको बताना है इन चार कथनों में कौन सा कथन सत्य है। इन चार कथनों में जो कथन सत्य है वो कौन सा कथन है? तो देखिए, इसमें जो कथन सत्य है पहला और दूसरा, पहला दूसरा कथन सत्य है। चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। प्रश्नकाल के दौरान अगर बात करें तो चीन विश्व में तंबाकू और कच्चे रेशम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक देश चीन था। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य किसमें? ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद नाइजीरिया, इथियोपिया का स्थान आता है। और इस अवधि में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तंबाकू एवं कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तो न्यू डेटा के अनुसार जो है आपको याद रखना है। 23 नंबर है, निम्नलिखित देशों में कौन अपने चीनी उत्पादक का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? वह कौन सा देश है जो अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत जो है निर्यात कर देता है? वह है आपका मॉरिशस। बी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में मॉरिशस अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा निर्यात करता था। यहां की अर्थव्यवस्था में चीनी के निर्यात से प्राप्त मुद्रा एवं पर्यटन क्षेत्र से अर्जित आय का प्रमुख योगदान है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह है आपका थाईलैंड। प्रश्नकाल के संदर्भ में अगर बात करें तो विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड था। कृषि एवं खाद्य संगठन 2019 के आंकड़े के अनुसार बात करें तो प्राकृतिक रबर के शीर्ष उत्पादक जो देश है, पहले स्थान पे थाईलैंड, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पे वियतनाम, चौथे स्थान पे भारत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया। डी ऑप्शन। 26 नंबर है, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है, वह आपका थाईलैंड में। प्रश्न काल में विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता था। लगभग 33.11% प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। सर्वाधिक रबर की खेती कहां होती है? सर्वाधिक रबर की खेती भारत में होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न काल में सर्वाधिक रबर की खेती दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत में होती थी। FAO के 2019 के आंकड़े के अनुसार थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद रबर उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। पूर्व में अमेजन तथा जायरे बेसिन में प्राकृतिक रबर की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती थी, परंतु अब इन क्षेत्रों में इसकी कृषि सीमित हो गई है। 28 नंबर है, श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? तो पर्णकीट के कारण। सी ऑप्शन। 1870-80 के दशक में पर्णकीट की महामारी के कारण अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेश में या उपनिवेशों में कॉफी की कृषि जो है बंद कर दी गई। इस महामारी का प्रथम प्रसार 1867 में श्रीलंका में प्रारंभ हुआ। कॉफी पौधे में फैली इस महामारी के पश्चात अनेक देश चाय उत्पादन में संलग्न हो गए। कॉफी कृषि की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हेमिलिया बास्टाटिक्स बर्क नामक फंगस कॉफी के निचली पत्तियों की सतह को जो है प्रभावित करता है, याद रखिएगा। 29 नंबर है, विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं, कौन कौन से? विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक जो देश हैं वो है ब्राजील और वियतनाम। ब्राजील और वियतनाम। देखिए, प्रश्न काल में विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर था। खाद्य और कृषि संगठन के 2019 के आंकड़े के अनुसार कहवा उत्पादन के दृष्टि से देशों का जो क्रम है, पहला स्थान पे ब्राजील, दूसरे स्थान पे वियतनाम, तीसरे स्थान पे कोलंबिया। 30 नंबर है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक जो देश है वो है आपका ब्राजील। 31 नंबर है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत के दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत के दृष्टि से शीर्षस्थ जो देश है वह है आपका ब्राजील।
FAO के आंकड़े के अनुसार प्रश्नकाल और 2019 में विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत के दृष्टि से शीर्ष देश ब्राजील है। 32 निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक जो देश है वह है आपका वियतनाम। प्रश्नकाल में विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक जो देश है वियतनाम था। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार मात्रा के दृष्टि से शीर्ष 3 निर्यातक जो देश है, पहले स्थान पे ब्राजील, दूसरे स्थान पे वियतनाम, तीसरे स्थान पे कोलंबिया। जबकि मूल्य के दृष्टि से शीर्ष 3 निर्यातक जो देश हैं ब्राजील, कोलंबिया और वियतनाम। 33 है रोबस्टा एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो रोबस्टा एक प्रकार की क्या है? केला है, तंबाकू है, कॉफी है या कोकोआ है? तो कॉफी है, याद रखिएगा। रोबस्टा जो है कॉफी की एक प्रजाति है। अफ्रीका में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। 34 सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? बताइए सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? तो श्रीलंका, याद रखिएगा श्रीलंका आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। FAO के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें 2004 में मात्रा और मूल्य दोनों के दृष्टि से श्रीलंका विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। 2005 में केन्या मात्रा के दृष्टि से जबकि श्रीलंका मूल्य के दृष्टि से विश्व में चाय के सबसे बड़े निर्यातक देश थे। 2019 में केन्या मात्रा के दृष्टि से जबकि चीन मूल्य के दृष्टिकोण से चाय के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं। 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? वो है आपका चीन। FAO के आंकड़े के अनुसार प्रश्नकाल में जो है 2015 में मात्रा और मूल्य दोनों के दृष्टि से विश्व के चाय निर्यातक जो देश है 4 देश हैं। आपको याद रखना है, क्रम याद रखना है। पहला चीन, दूसरा श्रीलंका, तीसरा केन्या, चौथा भारत। 2019 में मात्रा के दृष्टि से केन्या जबकि मूल्य के दृष्टि से चीन चाय का शीर्ष निर्यातक देश है। 36 निम्नलिखित देशों में से कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक यानी मूल्य डॉलर में था? तो उसका सही जवाब है निर्यातक देशों में कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक था? तो याद रखिएगा चीन। ठीक है, देश 2017 और 2019 में दिया गया। जो देश चीन है 2017 में $1.6 बिलियन का, 2019 में $2 बिलियन का। श्रीलंका, केन्या और भारत का भी आप देखकर एनालिसिस कर आगे बढ़िएगा। 37 नंबर सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है एक तरफ, यानी सूची 1 में फसल और सूची 2 में उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए कहवा का जो संबंध है, कहवा का जो संबंध है बताइए कौन सा इसका उत्पादक क्षेत्र है? तो कहवा का जो है आपका साओ पालो पठार, कहवा साओ पालो पठार। इसके बाद जूट का जो संबंध है गंगा डेल्टा से है, याद रखिएगा। चावल का यांगसी मैदान से है, चावल का यांगसी, ये यांगसी, और गेहूं का प्रियरी मैदान। ठीक है, इसका सही जो जवाब होगा वो होगा आपका, बताइए सही जवाब है सी ऑप्शन। ऑप्शन को देख लीजिए एक बार, ये रहा आपका सी ऑप्शन। यहां पे दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। कहवा का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है साओ पालो पठार, जूट का गंगा डेल्टा मैदान, चावल का यांगसी मैदान और गेहूं का प्रियरी मैदान। 38 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? कहवा। बताइए, देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कहवा का जो संबंध है किससे है? तो साओ पालो से है। चावल का संबंध सिकियांग बेसिन से दिया गया है, और गेहूं का जो है आपका हवांगहो बेसिन से, और चाय का कैंडी बेसिन, यानी जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। चीन की यांगसी, कियांग एवं सिकियांग नदियों की घाटियों में चावल का उत्पादन तथा हुआंगहो एवं सहायक नदियों के बेसिनों में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। जबकि ब्राजील का साओ पालो क्षेत्र कहवा उत्पादन के लिए और श्रीलंका का कैंडी बेसिन चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 39 में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए कोको है, इसका जो संबंध है वो है आपका घाना से, कोको का संबंध घाना। कहवा का जो संबंध है वो है आपका आइवरी कोस्ट से। इसके बाद चाय का जो संबंध है आपका केन्या से है, और गन्ना का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। सही जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहां पे दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। कोको का संबंध घाना से है, कहवा का आइवरी कोस्ट, चाय का केन्या, गन्ना का दक्षिण अफ्रीका। 40 नंबर, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा हवाई, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है। और देखिए अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। हवाई में उत्पादित कॉफी कोना कॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। 41, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सेब। सेब यानी एप्पल की खेती उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। 42 नंबर है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो व्यापारिक बागवानी में, डी ऑप्शन। देखिए व्यापारिक बागवानी खेती में अन्न की अपेक्षा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है तथा चाय कॉफी आदि की कृषि के लिए निरंतर रख रखाव भी जरूरी है, जिसके लिए इस क्षेत्र में अधिक लोगों की जो है जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, 43 से स्टार्ट करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और टेलीग्राम क्विज और टेलीग्राम चैनल पे जो है उसका रिवीजन करते हैं, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए ताकि आपका रिवीजन और भी इंप्रूव हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।